एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जग में जाएंगे रह प्यारे जाएंगे तेरे प्यारे बोल। तेरे बोल। ला 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 ला। मुझे लगता है रिकॉर्डिंग में भी मेरी ये बेसुरी आवाज आती होगी गाने के साथ। वो अपने आप को बेसुरी बोल रहे हैं। अरे अब नहीं यार, हाँ, ओके ठीक है। यस, गुड आफ्टरनून टी, गुड गुड आफ्टरनून आंटी। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सब साथ में गाओ भाई। नहीं आता है। अनहोनी पथ पथ में में कांटे लाख बिछाए, अनहोनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो भली मजबूरी, और होने वाली काहे को आगे घबराए। थोड़ी तरम पम गरम पम, कम जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा जो फिर दुनिया ये से दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे। जाएंगे प्यारे तेरे बोल। गाना नहीं गाएंगे चलेगा, अपने लोग गाएंगे। चलो चलो चलो, अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। ठीक है, ये तो गाना तो सभी को आता है ना? यस। गुड आफ्टरनून सुवर्णा जी। गुड आफ्टरनून मनीषा गुड जी। आफ्टरनून सुवर्णा जी। आपने तो बोला मुझे सुवर्णा बुलाओगे। Oh, sorry, सुवर्णा। I know सुवर्णा जी is very this thing. सुवर्णा is fine. आई आप एम ही मुझे वेरी सारिका हैप्पी। ही बोलोगे तो। Okay. तो यस, सब साथ में गाने की बात हो रही है। ला 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 ला। ला ला, एक साथ। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग जग में में रह जाएंगे जाएंगे प्यारे तेरे प्यारे बोल। तेरे होठों को होठों को कर लेकर अपनी अपने भी कोई कोई जानी जाने इस जो दुनिया से दुनिया से डोर जाएगा माटी के मोल, जग में में रह जाएंगे जाएंगे प्यारे अरे तेरे बोल। बोल। ला 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 ला। यस, थैंक यू सो मच। गंगावती जी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इस खूबसूरती का राज क्या है? ब्यूटिशियन देखिए जुल्फे। कुछ बालों को थोड़ा स्पा और कलर करवाती तो अच्छा लगता है। ओके। खुले रखा करिए बाल गंगावती जी। It suits you. लग जाते हैं यार, फिर सुलझाने में बहुत टाइम जाता है। नहीं तो हमेशा आपको पोनी में ही देखा है। यस। इस पे एक गाना सुना है, ना? हाँ हाँ संगीता आंटी। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना क्यों। वाओ, थैंक यू। क्यों भंवरा कोई, उसके आगे क्या है स्वर्णा? इतना पुराना तो मुझे भी नहीं याद है। नहीं आता। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना क्यों, इसलिए किसी की नजर ना लगे भंवरा चश्मे कोई। बदलू। फूलों नहीं की नहीं, नजर में वो लग जाए। भंवरा कोई आपके ऊपर गुनगुनाए ना। Beautiful, very nice. Yeah. Amazing people in this. खैर हर बार ही बहुत amazing people आते हैं, and thank you everyone for being
in this journey together with all of us, है ना? Yeah. तो किस किसने आज मैजिकल एयर को ग्रेटिट्यूड दिया, मॉर्निंग टाइम में, फ्रेश एयर में, या फिर यस यस एंड 5 एलिमेंट्स को सभी ने दिया, है ना? यस एंड जो Yeah. पहले से जानते ही है वो पहले से कर ही रहे हैं. यस What you wrote was fantastic. I ना? know, very nice. गूगल ही किया है. इट इज अच्छा नॉट जी। कि मैंने बनाया है, मैंने रिसर्च पूरा अच्छे से खोज के एकदम जो मेरे को लगा बेस्ट है मैंने उसको ही. But it's too good. It's too good. I saved that message. Yes, Even I also I did star on it. my personal window. Yeah. बीच में जब जब मॉर्निंग तुलसी में को आज पानी डालने गई ना, दे रही थी 5 एलिमेंट्स को, तो आई वाज कीपिंग माय हैंड लाइक दिस, तो मेरा बेटा आके बोल मम्मी क्या हो गया, क्या कर रहे हो? मम्मी बोली कुछ नहीं मतलब मम्मी बालकनी में जाके क्या हो गया, मम्मी को हाथ फैला के खड़ी है. हम बोले बेटा ऐसे करते थे. बोले ओके फ्रॉम टुडे आई विल आल्सो स्टार्ट. हम बोले वेरी गुड. Yes, very nice. Yes. सुबह जब तुलसी जी को पानी डालने गई ना, तभी फर्स्ट टाइम हो गया. Yes. एयर को और सबको ग्रेटिट्यूड. वो Yes. याद रख के सुबह रोज करेंगे वैसे. Hmm. हमारी हाँ। हरकतों से ना कभी कभी हमारे घर में बच्चों को और सबको लगता है एक आध ना थोड़ा कोई क्रैक हो गया है. जब तक थैंक यू बोलती है, जब तक कुछ करती रहती है, मैं बोले हाँ मैं क्रैक ही ठीक हूँ. हम तो जैसे है वैसे रहेंगे, है ना? हाँ. Yes. So great. Anything else? We have time today. You want to discuss? You want to ask? अभी तक के जितने चैप्टर्स में कुछ नहीं समझ में आया, अभी तक इतने चैप्टर्स में कोई डाउट है कि ये प्रैक्टिस आपसे होती ही नहीं है, एनीथिंग, तो यू कैन आस्क टुडे. एक बात पूछनी थी. हाँ बोलिए. ये जो लोगों को जब अप्रिशिएट करना है, हाँ तो उनको तो बहुत जल्दी कर लेते हैं. हाँ. अंडरों को या जो मेड जाते हैं, कुछ भी काम अच्छा किया झट से बोल देते हैं बहुत अच्छा किया आज तुमने बोल के. जो बिल्कुल अपने हैं ना, उनको जल्दी नहीं किया जाता. ऐसे क्यों? हाँ पता नहीं क्यों, सच में. मतलब दूसरों के साथ बहुत आराम से हो जाता है ना? किसी ने And- ऐसे साड़ी कोई अच्छी पहनी है, झट से बोल देते हैं, अरे तेरी साड़ी बहुत हाँ अच्छी है. हाँ और या फिर मेड को भी आज चपाती अच्छी बनी, ये अच्छा बना, बोल देते हैं. हाँ. लेकिन आपने जब कल पूछा तो सब धन में कह रहे हैं मैंने मुंह पे नहीं बोला, खाली लिख नहीं आए, रोज लिख लेती हूँ लेकिन मुंह पे नहीं बोला. तो वो आपने वो पिकनिक से जाके बोला नहीं अंकल को? नहीं ना, खाली ऐसे जस्ट थैंक यू बोल दिया, लेकिन पूरा नहीं बोला. क्या तो आज आप ट्राई करिएगा. पहले बिल्कुल. मुझसे भी नहीं होता था, है ना? अपने लोगों को थोड़ा तो एम्बैरेसमेंट हो जाती है, थोड़ी नहीं. एक हिचक रहती है, तो वो मुझसे भी नहीं होता था. बट अब जब से प्रैक्टिस होते होते वो हो गया है. अब जब करते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है. एक बार हिम्मत चाहिए, है ना? हो सकता है सामने वाला हंस भी दे आप पर हाँ, कि क्या तुम पागल हो गई हो क्या, है ना? पहले तो कभी ऐसा नहीं, है ना? कुछ भी कि जरूर तुम्हारा कोई मतलब है क्या, कुछ भी बोल सकता है सामने वाला, क्योंकि आज तक कभी हमने ऐसा किया ही नहीं, है ना? हम सोचते हैं कि हमारे फीलिंग्स वो लोग खुद ही समझ जाते हैं. वो बताने की बोलेंगे नहीं बोलेंगे पता नहीं, लेकिन हाँ. हम ही जज करते रहते हैं, अरे ऐसे बोले तो शायद ऐसे बोल देंगे. हाँ, तो तो उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत जुटानी होगी. और एक बार जब आप करके वो फीलिंग को एंजॉय कर लोगे ना कि अरे वाह इतना अच्छा लगा उनको कि उन्होंने कहा कि वाह तुम्हारा मतलब, तब आपको लगेगा अच्छा ये तो मतलब ऐसी फीलिंग आती है अपनों को करके, तब तो इसको मैं अब बार बार कर सकते हैं हम. यस. एक बार उसको बोलते हैं कि मैंने कूदना ही पड़ेगा, डुबकी खुद लगानी पड़ेगी उसको देख. बेटे को कर लेती हूँ, बेटी को कर लेती हूँ, हम्म. लेकिन अभी पति देव को करना पड़ेगा. मेरा भी अभी कुछ 1-2 महीने से ही चालू हुआ है, उससे पहले हिम्मत नहीं होती थी. कितना ही ज्ञान देती थी मैं. ठीक है, फिर मैं करेक्ट ट्रैक पे हूँ. Yes, हो जाएगा. नहीं इस बार आप करोगे. Yes. हाँ शालिनी जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? जी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे नेक्स्ट मंथ यू नो आई वांट समथिंग लाइक मे बी आई वांट टू गो समवेयर और मे बी लाइक फॉर किड्स एग्जाम, तो ये हम अपने मैग्निफिसेंट आउटकम में ही लिखेंगे ना?
You want to go somewhere, और उसके बाद क्या बोला आपने? और लाइक जैसे बच्चों के एग्जाम अभी नेक्स्ट मंथ तक लाइक हैं, तो हाँ, फॉर दैट वी विल राइट फॉर मैग्निफिसेंट आउटकम ओनली ना? आप मैग्निफिसेंट आउटकम में भी लिख सकते हो, आप अपने ड्रीम्स में भी लिख सकते हो। ओके ओके, यू वांट टू गो समवेयर, तो आप अपने ड्रीम्स में लिखो, ठीक है? आप जी अपने पहले अपने ड्रीम्स में लिख लिया, मैग्निफिसेंट आउटकम इज एक्स्ट्रा। ओके ओके, जी ड्रीम्स में तो लिखना ही है जो जो चाहिए, जो करना है, कहीं घूमने जाना है, बच्चों का एग्जाम का रिजल्ट अच्छा चाहिए, वो ड्रीम्स में लिख लो। उसके बाद जब थोड़ा करीब आ जाए ना, या फिर आपको लगे प्लानिंग हो रही है ट्रिप की, या फिर अब स्टार्ट हो जानी चाहिए प्लानिंग, तो उस समय आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर लो, है ना? Okay. थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम दैट वी आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप एंड हैव बुक्ड द टिकट्स एंड ऐसे करके, है ना? ठीक, ओके जी, यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू। Yes. Anything else? Any doubts? Any questions? सब कोई सब प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना? अच्छा ठीक है, चलो मैं ही क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोगों को नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन, मैं पूछती हूँ। आज राशि नहीं है ना, वो डर के भाग गई, कल मैंने उसको इतना उसकी क्लास ली उसकी। ओके, तो सपोज करिए कि आपको बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है आज, बहुत गुस्सा आ रहा है, सुबह से गुस्सा 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 ही आ रहा है, हर चीज पे गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है इसको ये बोल दें, उसको वो बोल दें, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। तो चलो, कौन बताएगा कि वो क्या करेंगे? मैंने गुस्सा करना बंद कर दिया प्रैक्टिकली। अरे वो तो मुझे भी मालूम है, मैंने एक बहुत जोर एग्जांपल से दिया गुस्सा आता है। है, किंतु मैं बात को इधर उधर कर देती हूँ। मैं बोली अपने आप को दुखी करके क्या होगा। हाँ, छोड़ो। ओके, तो मंगला जी बात को इधर उधर कर देते हैं। ओके, नहीं, मैं सोचती हूँ अपने आप को ही दुखी करना है, बेकार क्या होगा। यस, तो ओके, मैं नहीं बोलती हूँ कुछ। ठीक है, ओके, तो I दिस let इज it योर, go. हाँ, दिस इज योर सॉल्यूशन जो आप करते हो। ओके, यस हाँ, मनीषा जी। कि अपने आप मैं बहुत जोर जोर से हंसती हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है ना, मैं पागलों जैसे हंसती रहती हूँ। तो मैं बहुत हंसती हूँ उस टाइम में, नॉर्मली नहीं स्माइल करूंगी बहुत, जिस टाइम मुझे गुस्सा आता है ना, मैं कंटिन्यू स्माइल करती रहूंगी। कैसे हंसती हंसी रहूंगी। आती कैसे है जब गुस्सा आ रहे तो? मतलब खुद को काम करके एकदम काउंटिंग करती हूँ और खुद हंसती रहती हूँ, कुछ ना कुछ रीजन याद करके हंसती रहती हूँ बस। ये तो वो हो गया ना, जैसे वो मुन्ना भाई में वायरस था ना, वीरू वीरू सहस्त्र बुद्धि, हाँ, उसको गुस्सा आता था वो हंसने लगता था। वाओ, वेरी गुड, मतलब ऐसा होता है रियल में। ग्रेट मनीषा जी, very मैम nice. शुड आई शेयर समथिंग बट इट्स हाँ, फनी। हाँ मैम ठीक है। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, मेरे घर थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है एज यू नो राइट। तो मतलब चीजें यहाँ वहाँ होती है थोड़ी, और बच्चे कभी रख लेते हैं, कभी मेरे हस्बैंड रख लेते हैं। तो यस्टरडे रात को क्या हुआ कि मैंने मतलब ऐसे मैंने चालू कर दिया कि सब लोग इधर उधर रखते हो, एंड आई गेट सो मच फ्रस्ट्रेटेड पिकिंग अप सो मेनी थिंग्स। तो लाइक नवीन जी मेरे को क्या बोलते हैं, नैना तुमको है ना सुवर्णा जी का वास्ता प्लीज गुस्सा मत करना। I keep on telling about you and just started laughing like anything. Oh It was God. so funny. But thank you, ma'am. Thank you so much. Sorry. क्या बोल रही हो पूनम? Same thing happened with me also. हाँ, मतलब okay. I took to school in the morning, so we were coming back by 12. तो मेरे को स्ट्रीट में थोड़ा काम था, तो I told my husband please left. तो बोलते हैं ये तुम्हारा मैजिक सेशन नहीं है जो ऑलवेज काम करेगा, अभी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है, सो आई कांट फॉलो यू। मैं बोले तो खाना भी तुम लोग मैजिक सेशन से ही दोगे क्या अब? I keep on telling him about you, मतलब something or the other thing. तो मतलब आप मतलब मतलब आपका नाम उनके मतलब लिप्स पे रहता ही है कि आज सुवर्णा next time you record his voice, huh, when he tells like this, I would love to listen. Definitely. हाँ, रुचि जी आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों में घर में जैसे कोई भी आजकल हाइपर होता है, देन दूसरा बंदा वो 3 बार थैंक यू कह देता है, तो समझ में आ जाता है कि हमें वापस अपने नॉर्मल में आना है।
कि अभी हम इतना पॉजिटिविटी की तरफ कर रहे हैं तो हाइपर नहीं होना है, वापस वाह। आप आ जाओ, उसी लेवल पे आ जाओ। वाह वाह, गजब। देखा, एक क्वेश्चन से कितने सारे हल मिल रहे हैं। मैं पूरी, मेरे साथ क्या होता है, गंगावती जी। हाँ। मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने आप कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगती हूँ, सामने नहीं, अंदर किचन में जाके। तो बाहर बाप बेटों को पता चल जाता है, मेरे आंखों से या मेरे एक्शन से पता चल जाता है बहुत गुस्सा है बोल के, और कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देते कि मेरे अपने आप ही हंसी निकल जाती है, उन पे गुस्सा ही नहीं निकलता फिर। ओके। तो दोनों पता नहीं क्या क्या ट्रिक करते हैं, लेकिन हंसा देते हैं तभी का। ओके, वेरी नाइस। यस, और कोई गाना चला देती है। हाँ, प्रीति गाना चला लेती है। यस। मूड शिफ्टर जो होता है ना, अपने लोग मूड चेंज करने के लिए अपना कोई भी मूड शिफ्टर यूज कर लो। ओके, यस, मूड शिफ्टर यूज कर लो कोई भी, है ना। यस, मूड चेंज हो जाएगा। यस, गुड आइडिया। और आई डोंट स्टे इन माय फर्स्ट फ्लोर, मैं अपना सेकंड फ्लोर पे चले जाती हूँ या टेरेस पे चले जाती हूँ। आई डोंट स्टे ऑन दैट फर्स्ट फ्लोर बिकॉज बेसिकली ऑल माय एक्टिविटीज फर्स्ट फ्लोर पे ही होता है। तो बेडरूम में नॉलेज ऑन द सेकंड फ्लोर, तो आई बेसिकली गो ऑफ टू माय सेकंड फ्लोर या ऑन टू माय टेरेस। आई डोंट स्टे ओवर देयर। क्या करते हो टेरेस पे? टेरेस पे तो आई टॉक टू माय प्लांट्स, कीप वॉकिंग फॉर सम टाइम। वो सामने फील्ड है तो फील्ड में बच्चों को देखती रहती हूँ। आफ्टर 10-15 मिनट्स पे नीचे आ गया तो फील की भाई एवरीथिंग इज नॉर्मल राइट नाउ। एंड मेरी कुक तो हमेशा सॉरी 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 बोलने लग जाती है। वंस आई कम डाउन वो कान पकड़ के भाभी सॉरी बोलने लग जाती है। ओके, या दैट इज आल्सो अ गुड आइडिया। हाँ, जिनके पास भी है ऐसी जगह। यस, शालिनी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? आज ना, जब ऐसा सिचुएशन अब इतनी नहीं आती, बट जब भी आती है ना, इफ आई फील हैवी और समथिंग, तो मैं बस एक लाइन आजकल गुनगुनाती हूँ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। देन आई फीलिंग गुड। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने आज बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए, बहुत कुछ आइडियाज आई थिंक सभी को आया होगा, है ना। एक चीज है जो मैं भी करती हूँ कभी कभी, जब लगता है ना, ये आश्मीन मैम ने बताया था कि कभी कभी जब बहुत गुस्सा आता है, यस पूनम, यू विल रीड डेफिनेटली, कभी कभी अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो उसको मतलब अपने मूड शिफ्टर से शिफ्ट तो कर लेते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर जगह से निकले नहीं ना, तो वो फिर कहीं और पे निकल जाता है। ठीक है, अगर अपने उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है उस समय उसको दबा दिया, छुपा लिया, है ना, कि नहीं हमें गुस्सा नहीं करना है। फिर वो बाद में कोई एक बहुत छोटी चीज हुई जहाँ पे गुस्सा करना लाजमी नहीं था, लेकिन वहां पर वो गुस्सा निकल जाए। कितनी बार आपने देखा नहीं है, जब मैंने कुछ झगड़ा होता है तो मेन पॉइंट पे झगड़ा हुआ ही नहीं था, जो बात झगड़े की थी वो तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन कोई पहले के हमारे इमोशंस ऐसे दबे हुए थे जो उस समय उस झगड़े के टाइम पे पता नहीं कहाँ से ट्रिगर हो गए, ब्लास्ट हो जाता है पूरा। ब्लास्ट, फिर ऐसे लगता है ब्लास्ट हो गया। हाँ, तो आश्मीन मैम ने बताया था कि कभी आपके साथ ऐसा हो कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उस समय जस्ट लॉक योर डोर, और आपके अगर बाथरूम नहीं, सॉरी, रूम में मिरर तो सबके हो गए ना, मिरर रहता है आपके पास, आप मिरर में अपने सारे मन की भड़ास निकाल दो। द पर्सन इन द मिरर इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप सब निकाल लो वहां पे, ऐसे ऐसे उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे बोला, मुझे सब मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं, मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करती, ऐसे करके पूरा बोल दो। या तो आप मिरर को बोल सकते हो, या फिर आप पिलो को, एक तकिए को ले लो। तेरे को जूम आता नहीं है ना? या फिर एक तकिए को ले लो, पिलो को, एंड उस पर आप अपना पूरा गुस्सा निकाल सकते। ठीक है, नॉट एवरी टाइम, थोड़ा भी ना छोटा मोटा गुस्सा हो, मिरर पूरा गुस्सा, यस, इन फ्रंट ऑफ गॉड ऑल्सो। हाँ, भगवान के सामने बैठ के गुस्सा, या मिरर के सामने, इट इज बेस्ट। तो ये तो नेगेटिव टॉक हो जाएगा ना? हाँ, यस, ये नेगेटिव टॉक है, हम अपने अंदर का गुस्सा निकाल रहे हैं। दीदी लेकिन वो मेंबर में आप मिरर में तो आप बोले ना हमेशा पॉजिटिव थिंग्स ही बोलना है हमेशा, वो अरे मिरर में पॉजिटिव चीजें बोलनी है। आज मैं आपको एक हाई लेवल का टिप दे कर रही हूँ। सकते हैं, मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग। नो, इट इज नॉट अ बैड थिंग। आपका मिरर का जो फ्रेंड है वो आपको समझता है, और वो
उसको एब्जॉर्ब, मतलब वो आप पे नेगेटिविटी नहीं आएगी। नहीं तो जैसे हम लोग की हाँ ब्लेसिंग्स हाँ कम नहीं होगी उसके लिए जिसके लिए हम लोग बोलेंगे। नहीं होगी। आप बेसिकली अपना गुस्सा निकाल रहे हो, आप किसी की मतलब वो नहीं कर रहे हो, मतलब इट इज नॉट कंप्लेन, अपने अंदर की भड़ास, अपने अंदर का गुस्सा उस मिरर को दे रहे हो, ठीक है, उस मिरर के सामने। एंड ये करके देखना, मैंने की है बहुत बार। कितनी बार होता है ना कि जब आप अंदर में क्या हो रहा है ना, भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो, एक बार ऐसा होगा कि फिर वो फट जाएगा, है ना। उस समय लगेगा कि अरे मैं तो इतने दिन से हाँ ग्रेटिट्यूड कर रही थी, मैं तो इतने दिन से। तो उससे बेटर है कभी कभी वेंट आउट, है ना। अगर पहले आप पहले मुझे लगता था एक तो पंचिंग बैग ले आऊं और उस पे खूब मारूं। हाँ, तो आप पिलो के संग वैसा अपने पिलो को, अपने मसंड को इमेजिन करके कर सकते हो, पूरा गुस्सा निकाल सकते हो। बॉक्सिंग ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। जैसा हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत नेगेटिव थॉट से भर जाते हैं, तो वी कैन डू दिस। और फिर वो क्या होता है ना, वो गुस्सा अपने बच्चों पे, इस पे, उस पे निकल रहा है, यहाँ वहां निकल रहा है, जहां पर किसी की कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही। हाँ, तो उसको ऐसा ही होता है। हाँ, तो उसको प्रेस करने की जगह, दबाने की जगह, जैसे आपने देखा ना, आप स्प्रिंग को दबाते हो तो वो और जोर उछलता है ना। तो कभी कभी अगर छोटा मोटा गुस्सा है, नाराजगी है, तो वो तो आपके मूड शिफ्टर से आप ठीक कर लोगे। बट जब कभी आपके बहुत इंटेंस फीलिंग आ रहे हैं ना गुस्से के, तो उसको निकालना बेटर होता है। मैं कुछ प्रैक्टिकल जो करती हूँ अच्छा बताइए। सुवर्णा जी कैन वी टेल इट टू समवन, किसी को और को भी बोल सकते हैं? नहीं, तो वो कंप्लेन हो गया क्या? वो कंप्लेन हो गई। नहीं दीदी, मैं बताऊँ सुवर्णा जी, ये बात मैं करती हूँ। मेरी ननद जो हेमलता जी अभी ग्रुप में है, मेरे ऐसे कुछ भी भावना रही तो मैं उनको बता देती हूँ, आज ऐसे हुआ, उन्होंने ऐसे कहा, वो कहा, और वो उस पर बता देते कि नहीं भाभी ऐसे कर लो, ये रहेगा, ठीक रहेगा। मेरे मन की तो भड़ास निकल गई और वो किसी को कुछ बोलेगी नहीं। जैसे उनकी भी अगर कुछ ऐसी बात होगी तो मुझे बोलेगी, और अपना अपना मन एकदम क्लियर हो गया, साफ हो गया, हम दोनों खुश रहते हैं। देखिए गंगावती जी, ये एक अलग चीज है। अब इसमें ये होता है कि अब आपने कंप्लेन की भावना से बोली कि आप अपने अपनी प्रॉब्लम बताई, है ना, कि इस प्रॉब्लम पर्टिकुलर बताइए फील्ड में हाँ मेरा कुछ ब्रेकडाउन है, मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये अलग हो गया। लेकिन अगर आप फोन करके किसी को अपना गुस्सा ही निकाल रहे हो, वो तो बहुत बेकार है, वो तो ऐसे है, वो तो उन्होंने तो मुझे ऐसे कह दिया, उनको तो कुछ वो ही नहीं है, तो नहीं, वो गुस्से में नहीं बोलेंगे, जो भी हुआ नॉर्मली, ऐसे आज देखो ना ऐसे बोल दिया, ये नहीं होना चाहिए था, मैं क्या करूँ इस बार, मतलब तो सॉल्यूशन अपने आप मन से निकल गया, ऐसे भड़ास निकल गई, तो ये हो जाता है। जोर से नहीं बोलते, ऑफ कोर्स जो भी है माइंड से निकाल देते हैं। कि अगर आपको लगता है कि उनसे आपको सही सॉल्यूशन मिल जाता है और आपकी भड़ास, कम से कम मन में शांति तो आ जाती है। लेकिन फिर भी एक बार मिरर के सामने आप ट्राई करना, जरूर जरूर, ठीक है, आप ट्राई करना, क्योंकि आई थिंक वहां से भी आपको शांति मिली जाएगी। ओके ओके ओके, यस। तो आज का चैप्टर है ना, आज हम लोगों को मिलेगा मैजिक वॉन्ड। हमने जब से डे 0 से स्टार्ट किया है ना, तब से लोगों को लग रहा है मैं इसके लिए मांग सकती हूँ क्या, मैं उसके लिए मांग सकती हूँ क्या, है ना। मैं अपने बच्चे को के हेल्थ के लिए भी लिख लूं, मैं उसके लिए भी लिख लूं, मेरा भाई के पास गाड़ी आ जाए, मेरे उसके पास फ्रेंड भी बहुत दुखी है, उसका भी फाइनेंस ठीक हो जाए, है ना। हम लोगों को डे 0 से ही लगा कि जब मुझे इतना कुछ पता चल रहा है तो हम दूसरों के लिए भी क्यों नहीं कर सकते। बट आप सपोज आपने एक बैंक में अकाउंट खोला है, अब आपने अभी अकाउंट खोला है आज, आप उस अकाउंट में से किसी अपने फ्रेंड की हेल्प कर सकते हो? आपने तो आज ही खोला है, उसमें अभी बैलेंस 0 है, नहीं ना, आप नहीं कर सकते हो। आपको पहले उसमें डिपॉजिट तो करना पड़ेगा। आपने रोज कुछ ना कुछ आप डिपॉजिट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, अब उसमें 10,000 रुपए जमा हो गए। अब कोई आपसे मांगेगा 1,000 रुपए दे दो, 500 रुपए, हाँ अब आप दे सकते हो। तो आज आपके पास एनर्जी है कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। यस, तो पूनम विल रीड टुडे, एवरीबॉडी एल्स म्यूट योरसेल्फ। Yes. Shall I start? एक मिनट बच्चा। Today is day 24, the magic wand.
सबने कभी कभी अपने लाइफ में सोचा है कि नहीं, छोटे में या बड़े में, काश मेरे पास भी एक जादू की छड़ी होती, है ना। सिंड्रेला के पास नहीं थी, उसकी गॉड मदर के पास थी। हैरी पॉटर के पास है, बहुत लोगों के पास होती है जो जादू करते हैं, हमारे पास क्यों नहीं है, है ना। हम लोग शायद हो सकता है टॉय वाले शॉप से लेकर आए हों और खेले हों उससे कभी, बट टुडे you will have your real magic wand. Yes. The magic wand. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. When you fervently want to help another person, you have immense power, but when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. वाओ। तो आपने सभी ने आई थिंक कभी देखा होगा कि सपोज आप बहुत थके हुए हो, अभी एनर्जी नहीं है, एकदम एनर्जी नहीं है ना, और आपको लग रहा है हाय कोई आपकी भी चाय बना के ला दे, आपका अभी आराम करने का ही मन है, अभी अभी बाहर से आए हो शायद, हो सकता है। अब उस समय अगर कोई आपका लव्ड वन है, कोई जिसको आप बहुत चाहते हो, है ना, योर लव्ड वंस, कोई आके बोले, सपोज बच्चा ही, कि मम्मी मम्मी प्लीज मेरे लिए चाउमीन बना दो ना, प्लीज मेरे लिए चीज मैगी बना दोगे। उस समय क्या आप उसको बोलोगे मैं थकी हुई हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं? नो, इमीडिएटली आपके पैरों में ना स्प्रिंग लग जाएगा एंड वो आपकी सारी थकान गायब, आप जाके किचन में उसके लिए तुरंत से वो बना दोगे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई भी ऐसा कोई लव्ड वन। आप उस समय ना आप में एक अलग एनर्जी आ जाती है जब आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो। इट कैन बी एनीथिंग, आई हैव जस्ट टेकन अ स्मॉल एग्जांपल। तो व्हेनेवर यू फर्वेंटली, मतलब बहुत दिल से आप किसी को हेल्प करना चाहते हो ना, तब आप में एक बहुत पावर आ जाता है। यस, बहुत जो लोग भी एनजीओस में काम करते हैं या किसी और को भी हेल्प करते हैं, दे हैव पावर, बट अगर आप उस पावर में ग्रैटिट्यूड की एनर्जी मिक्स कर देते हो, देन यू रियली हैव अ मैजिक बॉन्ड, जिसके कारण आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे जिसकी आप केयर करते हो। यस। Energy flows where your attention goes. And so when you direct the energy of gratitude toward another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed the miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. ये शायद पहले भी बुक में, हाँ ठीक है बोलो। People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, 1955-2003, personal development coach. Yes. So ये आपने शायद पहले भी सुना होगा मुझसे या फिर बुक में भी आया होगा, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। ये लाइन है ना, कुछ कुछ लाइंस बुक में ऐसी है जो आपको हमेशा याद रखनी है, कुछ कुछ लाइंस जो बहुत चैप्टर्स में बार बार आते हैं, है ना। एंड ये लाइन भी वही है, जहां पर भी आपका अटेंशन जाएगा उस वहां पर उस फील्ड में, उस एरिया में एनर्जी फ्लो करने लग जाएगी। ठीक है, आपका अटेंशन अगर हमेशा यही रहता है क्या क्या आपके पास नहीं है, क्या क्या आपके साथ गलत हो रहा है, क्या क्या आपको नहीं मिल रहा है, कहाँ कहाँ आप वो हो, नीचे हो, तो आपकी एनर्जी वहीं जाएगी, आपका फोकस वहीं है ना। अगर आपके आज पैरों में दर्द है एंड आपका बार बार ध्यान पूरा वहीं जा रहा है, पैरों का दर्द, पैरों का दर्द, पैरों का दर्द, यस, योर अटेंशन इज देयर, योर एनर्जी इज गोइंग देयर। हमारी भी लाइफ में ये एक रूल है, ये एक लॉ है जो फॉलो होता ही होता है। कभी आपको जिस चीज में लगता है ना कि वो आपकी जिंदगी में नहीं बढ़े, वो आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट नहीं हो, वहां पे आप अटेंशन देना, उस चीज पे फोकस करना, ध्यान देना बंद कर दो। वो आपकी मतलब वो आपके पास आएगी ही नहीं आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने वहां से अपना ध्यान हटा लिया, वहां से अपना अटेंशन हटा लिया, एंड जो जो चीज चाहिए सिर्फ उसी की बात। अब है ना, मतलब वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग अपने थॉट्स इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स भी कितनी बार होता है कि कंट्रोल नहीं कर पाते, बट वी कैन स्टार्ट विथ आवर माउथ। एटलीस्ट हमें अपने मुंह पर जिप लगाना आना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इतना तो सभी को आ जाना चाहिए अब कि आई विल स्पीक ओनली व्हाट आई वांट,
I will not speak about anything which I don't want in my life. तो अगर आपको लगता है कि you don't want Omicron in your life, then why are you speaking about it? Why are you discussing about it? Bad health, poor health, loans, है ना, डेट्स, उधार, जो चीजें नहीं चाहिए हम उनकी बातें क्यों कर रहे हैं? तो दैट इज अपॉन यू, व्हाट यू वांट टू एक्सपैंड इन योर लाइफ। तो आज के बाद मुंह पे जिप, है ना, एक कार्टून देखा था मैंने कभी, वो मुझे याद नहीं उस कार्टून का नाम, वो हमेशा उसके मुंह पे जिप रहता था एंड ही यूज्ड टू ओपन एंड देन स्पीक। या तो हाँ, somebody is unmute. Neera ji, okay. Yeah, yes, Poonam, continue. If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because the relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. Yes, sorry, ये कोट मुझसे मिस हो गया पहले. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. हम शायद पूरी लाइफ वेट करते रहते हैं कि हमारे पास जादू की छड़ी आ जाए, हमारे पास जादू की छड़ी आ जाए, है ना. वो कोई दोहा भी था आई थिंक कबीर जी का, कि यहाँ पर खोजा वहां पर खोजा, ऐसा कुछ था, मैं खोज के आप लोग को भेजूंगी. बट अगर हम जिंदगी भर वेट करेंगे ना, हम वेट करते ही रह जाएंगे. बाहर से कोई भी ऐसी चीज आने वाली नहीं है कि लो तुम्हारी जादू की छड़ी ले लो, कोई गॉड मदर कोई नहीं आने वाला है. बट व्हेन वी रियलाइज ना दैट वी आर द मैजिक वॉन्ड, हमारे पास ऐसी पावर है कि we can use our gratitude's energy to help someone others, then we will realize कि yes, magic wand तो हमारे पास है ही, हमको अभी तक पता ही नहीं थी, हमको पता ही कि उसको यूज कैसे करना है ना. Yes, continue. अच्छा नहीं, sorry. So if you have a family member, कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में कोई हो, फ्रेंड हो, anyone, बहुत लोगों के पास होते ही ना ऐसे लोग आसपास. तो या तो सपोज कि हेल्थ में ना अभी कुछ ब्रेकडाउन्स है उनके, दे आर लैकिंग हेल्थ, या मे बी कुछ फाइनेंशियल तकलीफ आई हुई है किसी के, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी. को हो सकता है कि अपने काम से, हो सकता है कि अपने काम से दुखी हो. 1 minute. या एवरीबॉडी इज टू म्यूट ओनली, कहाँ से आवाज आई? या तो हो सकता है कि अपने काम में खुश नहीं है, हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं. आप देख पा रहे हो कि वो हमेशा ही चिंता में, हमेशा स्ट्रेस्ड, हमेशा टेंशन में रहते हैं. या फिर क्या पता किसी की कोई रिलेशनशिप एंड हुई है और वो बहुत सफर करते रहते हैं. मे बी कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद में, ऐसा कुछ हुआ है किसी की लाइफ में कि पूरा कॉन्फिडेंस खो दिया, पूरा कॉन्फिडेंस 0 हो गया उनका. मे बी कोई मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, मे बी ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो आप देख पा रहे हो आपके आसपास ही, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप उनकी तरह, उनको किसी तरह से हेल्प कर दे. तो आप उनको अपने इनविजिबल ग्रैटिट्यूड की फोर्स से हेल्प कर सकते हो. अब कैसे करना है, दैट विल कम लेटर. या To wave your magic wand for another's health, imagine that person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere, as powerful as it can be. Yes, तो अब फर्स्ट पैराग्राफ है अबाउट हेल्थ. ठीक है, हम अलग अलग लेंगे हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेल्थ को. तो फर्स्ट है, सपोज आपको किसी को गुड हेल्थ देनी है, आपको लग रहा है कि हाँ कोई को दरकार है गुड हेल्थ की, बहुत कुछ वहां पर स्केर्सिटी आ रखी है. तो आप क्या करोगे? आपको इमेजिन करना है, इमेजिन, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू विजुअलाइज एज इफ दैट द पर्सन्स हेल्थ इज फुल्ली रिस्टोर्ड. पूरा वो एकदम पर्सन वो ठीक हो गया है, जो भी उसके चैलेंजेस थे वो ओवरकम हो गया है. बट
You have to say as if you are receiving the news that he or she is full of health again. मतलब you have to say thank you as if you are celebrating जब आपको ये खबर मिल रही है कि he or she is full of health again. ठीक है, आपको ये इमेजिन नहीं करना है कि वो ठीक हो गया है, वो ठीक हो गया है. कोई भी बीमार आदमी होगा ना, आप उसको इमेजिन नहीं कर पाओगे. इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उस समय वो बीमार है और आप इमेजिन कर पा रहे हो वो ठीक हो गया. नहीं, उस समय कहीं ना आपको वो बीमारी वाली पिक्चर, वो इमेज आई जाएगी माइंड में और फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा. तो डोंट डू दैट. आप सिर्फ एज इफ कि आपको न्यूज मिल रही है. ठीक है, आपको न्यूज कहाँ से मिल सकती है? हो सकता है कि वो पर्सन खुद ही फोन करके आपको बता रहे हैं, अरे पता है आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं 100% ठीक हो गई, है ना. वो आपको खुद ही फोन करके बताएगा. या फिर अगर आप सपोज उसी घर में रहते हो या फिर रोज मिलते रहते हो, तो वो आपको पर्सनली बता रहा है कि पता नहीं मुझे आज से, मतलब मुझे कल से बहुत बेटर क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कि अचानक से मैं बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ. ठीक है, तो आपको, आपके साथ ये दो चीजें हो सकती है. या फिर कोई और भी आपको बता रहा है कि पता है उसकी तबीयत बहुत ठीक हो गई है, जो भी, बट न्यूज मिल रही है. अगर इसमें एक ट्विस्ट है, when you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health has been restored. सपोज कि आपको सच में न्यूज मिल रही है उस पर्सन के हेल्थ की कि ठीक हो गई, उस समय अब जो हैप्पीनेस, जो ग्रैटिट्यूड आप फील करोगे, अगर आप वो ग्रैटिट्यूड इस वक्त फील कर सकते हो अभी जबकि वो बीमार हैं, then that is the real magic you can cause. It will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. तभी आपको, आपके साथ वो मैजिक होगा भी. ओके, आपको अपने मन में दुख की भावना, बीमारी की, ये सब आप सोच रहे हो और आप विश कर रहे हो आप जल्दी ठीक हो जाओ, आप जल्दी ठीक हो जाओ, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था भगवान, ये सब नहीं, एज इफ कि वो पूरे ठीक हो गए हैं. यस. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic words, thank you, because you have just received the amazing news. Yes. अब सपोज किसी को आपको वेल्थ के लिए मैजिक वॉन्ड देना है. वेल्थ दैट इज मनी, है ना. हो सकता है कोई भी आपके जानचीन में है जिसको अभी बहुत बड़ा घाटा हो गया हो, बहुत बड़ा लॉस हो गया है, फाइनेंशियल लॉस. या फिर कोई ऐसा है जिसकी ना बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक जॉब चली गई, अभी घर के हालात एकदम ठीक नहीं है, वहां पर आप देख पा रहे हो कि वहां पर बहुत क्राइसिस है फाइनेंशियल वे में. यू कैन फील इट. कुछ भी हो सकता है ना. तो अगर आपको लगता है कि आपको उस पर्सन की हेल्प करनी है, वो आपके लव्ड वंस हैं, आपके नियर एंड डियर वंस हैं, कोई भी, तो अब आप क्या करोगे? आपको सेम चीज करनी है. आपको अपनी जादू की छड़ी घुमानी है. कैसे? आप उस समय ऐसे ग्रेटफुल होगे, इतना ज्यादा ग्रेटफुल होगे एज इफ कि उनके पास वो वेल्थ, वो पैसे आ गए हैं, उनकी वो क्राइसिस दूर हो गई है. अब उसमें भी ना एज इफ कि आपको न्यूज मिल रही है, वो आपको फोन करके बता रहे हैं, अरे पता है एक कॉन्ट्रैक्ट जो इतने महीने से मैं ट्राई कर रहा था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया. अरे पता है मैं इतने समय से सोच रहा था क्या करूं, और कल ही मेरे फ्रेंड ने बोला कि चलो साथ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं. क्या गजब का बिजनेस आइडिया था. मतलब मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस बारे में. किसी की लॉटरी लग सकती है, किसी के पुराने पैसे अटके हुए वो वापस आ गए, कुछ भी हो सकता है. वो आदमी आपको फोन करके ये चीज आपसे शेयर कर रहा है. ठीक है, तो ये भी आपको ऐसे इमेजिन करनी है जैसे कि आपको न्यूज मिल रही है, या वो सामने से बता रहे हैं, या फोन करके बता रहे हैं, या फिर कोई और उनके आसपास आप लोगों के बीच का कोई कॉमन पर्सन है जो आपको ये बात बता रहा है. एंड आपको उसी तरह से ग्रैटिट्यूड फील करना है जैसे आप उस समय बाद में करोगे न्यूज मिलने के, या अभी कर रहे हो. अगर वो दोनों ग्रैटिट्यूड मैच होते हैं ना, देन यू हैव क्रिएटेड द मैजिक. यस. If a person you know is going through a tough time,
but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magical wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth and happiness together. Yes. अब कितनी बार होता है ना, कोई हमारे जानचीन में है, हमारे नियर एंड डियर वंस है। ज्योति, वी विल टेक योर क्वेश्चन इन द एंड। पक्का से याद रखना। हाँ, इसलिए मैंने पहले रेज कर दिया। ठीक। ओके। क्या तो अगर कितनी बार होता है ना कि हमारे कोई जान पहचान में ही है, नियर एंड डियर में, जो कोई बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं। अब हो सकता है हमको पता भी नहीं कि क्या चीज उनको बॉदर कर रही है, किस चीज से वो दुखी है ना। हर इंसान बताता थोड़ी रहता है कि मेरे घर में ऐसे हो रहा है, मेरे घर में वैसे है, मैं ऐसे दुखी हूँ, इसलिए दुखी हूँ, अपने ही बच्चों से दुखी हूँ, अपने ही परिवार से दुखी हूँ। कोई बताता नहीं है, बट आप फील कर पा रहे हो कि वो खुश नहीं है, एंड आप देखना चाहते हो उनको बहुत हंसता हुआ, बहुत खुश। यू वांट टू सी दैट पर्सन। तो उस समय भी आप सेम तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही चीज के लिए आप वॉन्ड यूज कर सकते हो, है ना, कि आइदर आप हेल्थ दे दिए, आइदर आप पैसे दे दिए, आइदर आप हैप्पीनेस दे दिए। नहीं, आप अपनी वॉन्ड से तीनों चीज को कंबाइन भी कर सकते हो, कोई दो चीज को भी कंबाइन कर सकते हो। आपको हेल्थ और वेल्थ देनी है, आपने उसके लिए बॉन्ड घुमाई। आपको हैप्पीनेस और हेल्थ देनी है, तो आपने उसके लिए बॉन्ड घुमाई। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन में यू कैन यूज योर मैजिक वॉन्ड as the need is there, as required. Okay? Yes. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all 3. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. अब ये वाली प्रैक्टिस ना बिना फोटो के नहीं हो सकती। ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैजिक डस्ट भी तो एक ही बात है, मैजिक वॉन्ड और इसमें फर्क क्या है। मैजिक डस्ट आप कभी भी दे सकते हो, बिना फोटो के भी दे सकते हो, इमेजिन करके भी दे सकते हो। ठीक है। बट मैजिक वॉन्ड का थोड़ा एक लेवल अप है। इट इज अ हायर लेवल प्रैक्टिस देन मैजिक डस्ट। इट इज अ मोर स्पेसिफिक प्रैक्टिस देन मैजिक डस्ट, और इसमें आप बिना फोटो के नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर आज आपको 3 लोगों को, कोई भी आपके लाइफ में होंगे ही होंगे, है ना, सभी के होते हैं, तो चूज कर लो कि किसी को आपको लग रहा है कि बहुत हेल्थ की जरूरत है ना, बहुत पैसों की जरूरत है, या हैप्पीनेस की, या फिर तीनों की जरूरत है। आप कोई भी, जिसको जैसी जरूरत है, आप चूज कर सकते हो। आपके पास उनकी फोटो होनी चाहिए, आपके मोबाइल में होगी। मोबाइल में नहीं है तो आप कोई उनके आसपास किसी से मांग लो। ठीक है। तो आप वो फोटो रखोगे एंड उस समय ही फोटो के साथ ही ये प्रैक्टिस करोगे। यस। Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes, and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourselves in your visualization. ये हमने कल या परसों भी डिस्कस की थी ना, कि आप जिस चीज में मैजिक क्रिएट करना चाहते हो ना, उसमें अगर आप खुद को इन्वॉल्व करोगे, खुद को इंक्लूड करोगे, तब आपको ज्यादा विजुअलाइजेशन, तब आपको ज्यादा एक्साइटमेंट फील होगी। ये एक फैक्ट है। आप किसी और को सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हो, बहुत हट्टा कट्टा हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत एनर्जी आ गई, आप उतना नहीं कर पाओगे। ओके। क्या होता है कि क्या लिखा हुआ इसमें कि इट इज मच इजियर टू विजुअलाइज योरसेल्फ रिसीविंग द न्यूज देन इट इज टू विजुअलाइज एन इल पर्सन हेल्दी अगेन। ठीक है। दो सर्कमस्टेंसेस हैं। एक है कि आप विजुअलाइज कर रहे हो, कोई आपके पास फोन आया, आपने उठाया, आपको वो बता रहे हैं कैसे अच्छा हो गया, है ना, कितना अच्छा फील कर रहे हैं। हाँ। दूसरा सर्कमस्टेंस है कि आप विजुअलाइज कर रहे हो, वो पर्सन ठीक हो गया, वो पर्सन एकदम बेड से उठ गया, अपना काम कर रहा है आराम से। कौन सा सिचुएशन आपको लगता है कि ज्यादा इजी है विजुअलाइज करना? ओके, बिकॉज यू हैव नेवर डन सो इट इज ऑलवेज द फर्स्ट वन।
इट इज ऑलवेज द फर्स्ट केस। आप न्यूज सुनना, इमेजिन करना ज्यादा इजी है विजुअलाइज करना, ठीक है। तो आज जब सब कोई ट्राई करेंगे दे विल अंडरस्टैंड। तो करना क्या है, आपने फर्स्ट पर्सन की फोटो ली जिसको आप चाहते हो वांट देना, उसके बाद आपने उनकी फोटो हाथ में ली, अपनी आंखें बंद करी, क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज योरसेल्फ कि आपको वो न्यूज मिल रही है कि वो पर्सन की पूरी जो जो उसको चाहिए थी, आपने उसके सपोज हेल्थ के लिए मांगा था, सोचा था कि हेल्थ आप उसको रिस्टोर करना चाहते हो, हेल्थ की जादू की छड़ी घुमाना चाहते हो, तो उसके पास वो गुड हेल्थ आ गई है, वो पहले से बहुत बेटर महसूस कर रहा है ना। तो ये आपको आज करना है। सेम फॉर हेल्थ, फॉर मनी, फॉर हैप्पीनेस, तीनों की सेम प्रोसीड्योर होगी। यस, एंड आपको इसमें खुद को इन्वॉल्व करना ही करना है। मतलब हाउ आर यू रिएक्टिंग आफ्टर यू हियर द न्यूज, कैसी आपकी रिएक्शन है, आप क्या फील कर रहे हो उस समय, आपको कैसे खुशी आ रही है, कैसे आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, दोज फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट। यस, Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words thank you slowly 3 times for the person's health, wealth and happiness or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for name, health, wealth or happiness. ठीक है। अब ये जो मैजिक वॉन्ड है ना, ये भी कोई लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, इसमें यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, ओके, ये जस्ट एंड जस्ट फीलिंग्स की एंड विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस है। तो आपने जब आंख बंद करके उस पर्सन को इमेजिन किया कि आपको न्यूज मिल रही है, उस न्यूज में वो ऐसे बता रहे हैं, एंड फिर आप लोग दोनों मिलके कितने खुश हो, है ना, दोनों आपस में हंस रहे हो, अरे वाह बहुत अच्छा हो गया ऐसे करके। उसके बाद आपने आंखें खोली एंड अभी भी आपके पास फोटो है उनकी, ठीक है, मोबाइल में या हाथ में जैसे भी, एंड आप 3 बार थैंक यू बोलोगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर जो भी उसका नाम है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। मतलब अगर सपोज आपने खाली हेल्थ के लिए अभी दी है तो थैंक यू। और सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उनका नाम है अभी जैसे सुनीता दीदी मांग रहे थे ना, उनको मैजिक डस्ट चाहिए उनकी तबीयत, हाँ तो सुनीता ही नाम रख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सुनीता दीज परफेक्ट हेल्थ, ठीक है। अब उन्होंने हेल्थ के लिए मांगी है तो हमने सिर्फ उनको हेल्थ की मैजिक वॉन्ड दे दी, एंड आपने 3 बार थैंक यू करके उनका नाम बोलकर हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ, वंडरफुल हेल्थ, कुछ भी रख दो। उसके बाद ही आप फोटो हटाओगे। उसके बाद आपने दूसरी फोटो ली। अब सपोज ये वाली फोटो आपको मनी के लिए लग रहा है कि यहाँ पर वॉन्ड मनी के लिए देनी है, तो आपका सेम प्रोसीड्योर होगा। आपने वैसे ही मतलब सब कुछ वैसे ही आंख बंद करके न्यूज इमेजिन की, कुछ भी उनके साथ इतना अच्छा हो गया कि उनकी वो फाइनेंशियल जो है, हो सकता है तुरंत एक बार में नहीं ठीक हो गई बट पहले से बेटर हो गई, एंड उसके बाद आप बोलोगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर जो उनका नाम एंड वेल्थ, वंडरफुल वेल्थ, ठीक है। यस, तो यस, हाँ पूनम। As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth and happiness to all 3 people. Yes, ठीक है, तीनों की ऐसे कर लेना। तो उस समय भी जब भी आप ऐसी कोई प्रैक्टिस करते हो ना, आपको ध्यान रखना होगा पहला तो कि आपकी फीलिंग्स उस समय अच्छी है ना, है ना। अगर आपकी थोड़ा लो फील कर रहे हो, अभी अभी आप किचन से आके बैठे हो, थके हुए हो और सोच रहे हो चलो मैं अब मैजिक वॉन्ड दे देती हूँ, आपको पहले उस वाइब्रेशन पे आना तो पड़ेगा, है ना। जब आप किसी और के लिए ग्रैटिट्यूड दे सको, किसी और की विजुअलाइज करनी है आपको, तो पहले आप अपनी थोड़ी सी रेज करो वाइब्रेशंस, थोड़ा सा आप ग्रैटिट्यूड में आओ, कुछ अच्छा सोचो उस समय, देन यू हैव रेज्ड योर एनर्जी, देन यू स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस। उस समय देख लो आप कि आपके टीवी नहीं चल रहा है, आसपास डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है ना। इट इज नॉट सम प्रैक्टिस कि बस ऐसे ही करना है, किसी ने बोला है चलो उसको वांट दे देते हैं, नो, वो कोई फायदा ही नहीं होगा, वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। तो आपने अच्छे से शांति से बैठ के अपनी थोड़ी एनर्जी हाई करके थोड़े ग्रैटिट्यूड में आके आपको ये प्रैक्टिस करनी है, एंड तीनों को आप मतलब
हाँ 5 कितना 10-15 मिनट लगता है, बस 10 मिनट जो भी 3 को करने में, लिखना तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो यू कैन डू दिस. यस. You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. हाँ, तो अब इस पैरा में है कि अगर कितने बार स्ट्रेंजर्स भी होते हैं तो उस समय जरूरी नहीं है हमको उनकी फोटो चाहिए हो, ठीक है? अगर आप रास्ते में ही जा रहे हो, है ना, कोई आपको दिख रहा है, हाँ, है ना, कोई सम ओल्ड पर्सन, शायद वो बहुत दुखी सी लग रही है, या एनी मैन जो दुखी लग रहा है, एंड यू वांट टू गिव हिम हैप्पीनेस, मैजिक वॉन्ड, उस समय आप मैजिक डस्ट भी दे सकते हो, मैजिक वॉन्ड भी कर सकते हो, एनीथिंग, क्योंकि वहां पर आपको कोई न्यूज नहीं आएगी, वहां पर कोई आपको फोन करके नहीं बोलेगा, है ना, कि हाँ मैं ठीक हो गया, क्योंकि आप तो उनको जानते ही नहीं हो ना, बट स्टिल यू कैन वेव योर मैजिक वॉन्ड. ओके, आप किसी के पास भी हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, कोई गरीब दिख रहा है बहुत, कि जिसके ना कपड़े फटे हुए, बहुत गरीबी है, आप उनको वेल्थ के लिए मैजिक वॉन्ड दे दो. कोई बहुत ही अनहेल्दी दिख रहा है आपको, एकदम बीमार कोई आपको रास्ते में दिख रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, बट आप मैजिक वॉन्ड, मैजिक डस्ट तो दे ही सकते हो ना. मैजिक डस्ट इज ऑल्सो इक्वली गुड, बट मैजिक वॉन्ड इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड. दैट इज द ओनली डिफरेंस, है ना. एंड स्ट्रेंजर्स में आप मैजिक डस्ट दो, वॉन्ड दो, मतलब यू कैन गिव बोथ, इसमें आपको कंफ्यूज होने की दरकार नहीं है. एंड इमेजिन कि आपके पास मैजिक वॉन्ड आज के बाद हमेशा है, यू हैव इट विथ यू. ओके, इट कैन, आप उसको अपनी उंगली का कोई इशारा बना लो, आप कुछ भी इमेजिन कर लो कि, है ना, आप जैसे मैजिक वॉन्ड घुमा रहे हो, आपके पास वॉन्ड है, एनीथिंग विच यू वांट, आप बिना उसके घुमाए भी, बट स्टिल यू हैव द वॉन्ड विथ यू फ्रॉम दिस डे. थी तो हमारे पास पहले से ही, हमको पता नहीं थी, है ना, हमने उसको एक्टिवेट नहीं किया था. तो आप किसी को भी रास्ते में अपनी मैजिक वॉन्ड दे सकते हो, उसको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए. एंड यू, जब आप वॉन्ड देते हो ना, तो यू हैव टू थिंक कि आपने एक एनर्जी उनकी तरफ थ्रो की है. एनर्जी, अगर आप लोग कोई मार्वल मूवीज देखते हो क्या, मुझे नहीं पता, डॉक्टर स्ट्रेंज या उस तरह की मूवीज होते हैं ना, मतलब उन लोग ऐसे वो फेंकते हैं, एनर्जी के बॉल्स होते हैं. बच्चे देखते हैं मेरे, पिंक कलर, ब्लू कलर, येलो कलर. यस यस यस, हाँ, वो जैसे एनर्जी की बॉल्स होती है, तो एज इफ कि आपने वो एनर्जी का एक बॉल उनकी तरफ फेंक दिया, और वो मोशन में लग गया, वो अपना काम में लग गया कि यस, अब इसकी तरफ मुझे हेल्थ के वर्क करनी है, इसकी तरफ मुझे पैसों की हेल्प करनी है. तो ग्रैटिट्यूड इज इनविजिबल. ग्रैटिट्यूड हमको किसी को दिखता नहीं है कि हाँ ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, इट इज इनविजिबल, बट उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है, आप उससे कुछ भी कर सकते हो. यस, कंटिन्यू. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. और ये तो हमेशा ही है, आपने मतलब पहले भी किया है ना, लाइफ इज अ सर्कल. आप किसी के लिए भी कुछ अच्छा सोचते हो, कुछ अच्छा करने की सोचते हो, कुछ अच्छा मन में भी लाते हो ना, तो वो आपकी तरफ आएगा ही आएगा घूम के. बट आप किसी की मदद करना चाहते हो, तो उस समय आपको इस इंटेंशन से नहीं करना है कि ये तो मेरे पास लौट के आएगा ही, है ना, कि इसको इसीलिए हेल्प तो करनी ही चाहिए, मेरे पास तो आ ही जाएगा इसका बेनिफिट. नहीं, ओके, यू हैव टू डू इट सेल्फलेसली. वो एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि जब आप किसी के लिए बहुत फर्वेंटली, बहुत दिल से आप किसी के लिए कुछ उनका अच्छा करना चाहते हो, मे बी हेल्थ में, हैप्पीनेस में, वेल्थ में, तो वो जरूरी आपके पास वो एनर्जी जो आपने थ्रो की थी उनकी तरफ, वो आपके पास भी लौट के आएगी आएगी. एंड
I think it is the single greatest act of gratitude you can do, है ना? आज तक हमने यही किया था ना कि जो हमारे लिए कुछ करते हैं, हमने उन्हीं को तो ग्रेटिट्यूड दिया था। चाहे वो मैजिक डस्ट भी दिया था, जो लोग हमको सर्व करते हैं, क्लीन करते हैं, हेल्प करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे लिए करते हैं। 5 एलिमेंट्स भी है, तो वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ हमको सिखाते हैं। हमारी बॉडी उन्हीं से बनी हुई है, सूरज है, एयर है, एवरीथिंग। बट अगर कोई आपके लिए कुछ नहीं भी करता है, तो भी आपके पास आज एक ऐसी मैजिक वॉन्ड है कि आप उनको भी अपने ग्रेटिट्यूड से पावर दे सकते हो। So this is the best thing which we get by using gratitude. Yes. Magic practice number 24, the magic wand. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose 3 people you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all the 3. Number 3, if you have them, collect a photograph of each of 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Number 4, take one person at a time and hold their photographs in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. Number 5, open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for names, health, wealth, or happiness. Number 6, as you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all the 3 people. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that had happened during the day. Thank you so much, Poonam. You read beautifully. Thank you. Yeah. एक बार वापस सब देख लो अगर प्रैक्टिस क्लियर नहीं है और किसी के पास बुक नहीं है तो। ठीक है, 3 लोगों को चूज करना है कि आपको किसको हेल्प करना है आज। उनकी फोटो आपको इकट्ठी करनी है अपने फोन पर या अगर आपके पास पेपर पे है, कोई भी एक ही बात है। एक एक करके उनको चूज लेना है आपको। फोटो हाथ में लोगे, आंख बंद करोगे, विजुअलाइज करोगे जो आप उनको देना चाहते हो, जैसे हेल्प करना चाहते हो, एंड देन ठीक है, उसके बाद आंख खोलकर आप बोलोगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ममाज परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर उसका नाम एंड परफेक्ट वेल्थ या अमेजिंग वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जो भी, या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन या 2 का कॉम्बिनेशन। बस उसके बाद तीनों फोटो कर लोगे, बस ये आपकी प्रैक्टिस खत्म। सो थैंक यू एवरीवन। लेट्स डू ग्रैटिट्यूड फर्स्ट। यस, आई थिंक होंगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लोगों के पास, है ना। वी हैव डन लर्न समथिंग न्यू टुडे, बट फर्स्ट लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। Close your eyes, join your hands. Thank you so much, God. Thank you, Bhagwan Ji. Thank you, universe, for being there always beside me. Thank you, God, for my family, for my friends, for everyone around. Thank you for the perfect health of my near and dear ones, my loved ones. Thank you for all the happiness in the world which you have bestowed upon me and my family members. We are so blessed. We are grateful. I am a grateful person. I am a thankful person. Thank you. अच्छा, मुझे एक बार लग रहा है ना, देखो ये मैजिक बुक का टिप नहीं था, मिरर वर्क वाला, मिरर वाला, ठीक है, वो हम लोगों को मैम ने मिरर वर्क में बताया था, तो आप लोग उसको गलत ढंग से यूज मत करना। ऐसा नहीं सोचना कि सुवर्णा जी ने बोला आप जितनी बार गुस्सा आए जाके मिरर में, दैट इज ओनली फॉर एक्सट्रीम सिचुएशंस।
ओके। एंड आपको कभी भी गुस्सा आए तो एक चीज और याद रखने की, उस समय अपने मुंह पर जिप लगा लेना है। गुस्से में किसी को बोली हुई चीज ना बहुत डेंजरस होती है। उस समय हम सोचते ही नहीं है कि हम क्या बोल सकते हैं, तो उस समय जिप, बाद में जब गुस्सा शांत हो जाए तब कुछ भी बोल सकते हो। ओके यस, हाँ ज्योति, पहले ज्योति का चांस। सुवर्णा जी, मैं ये बोल रही हूँ, एक तो फोटोग्राफ हमारे साथ हो सकती है, बिकॉज मैंने कुछ डेवलप करवा लिया है, और जब सबका फोटो मैंने कोशिश किया मेरे साथ ही हो, जितना भी करवाया मैंने। ठीक है, हाँ, आपके साथ हो सकती है, बट ग्रुप फोटो नहीं। नहीं, और सिर्फ वो तीनों जन का भी एक साथ नहीं होना। नहीं, मैंने बहुत सारी फोटो करवा के रख ली, जब मन करता है निकाल लेती हूँ। अच्छा सुवर्णा जी, एक चीज, दिस प्रैक्टिस ऐसा तो है नहीं कि वो एक दिन में असर करेगा और विल आई एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो आइडियली ये करते रहना चाहिए, क्या है ये? देखो, आप अगर आपको लगता है कि किसी के छोटी मोटी थोड़ा सा कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन है और आप उसके लिए मैजिक वॉन्ड कर रहे हो, तो इमीडिएटली भी आपको करते ही हो सकता है उसी दिन आपके पास न्यूज आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा बड़ा ब्रेकडाउन है, आज न्यूज नहीं आएगी, आपने जब दिल से मैजिक वॉन्ड किया है तो कुछ परसेंट तो उधर गया ही आपका एनर्जी। हो सकता है सामने वाले को फील नहीं हो रहा है उतना कि अभी वो न्यूज शेयर करे, है ना, अभी उनको थोड़ी सी ही राहत मिली है। ठीक है, तो आप ये रोज करो उनके साथ जब तक आपको ये न्यूज नहीं मिल जाए। If you really want to help that person. Yes, they are my parents, so I really want to help them in my way. Yes, so keep doing it. Keep doing it. Every day you can give them magic wand. है ना? तो ये तो you can do every day and with faith and with lots of gratitude. मेरे पास इसका ज्योति जी की बात का एक छोटा सा एक और क्लू है मेरे पास, कि भाई जैसे मैंने लास्ट सेशन में करा था ना किसी के लिए, तो उनका ट्रीटमेंट बहुत देर से चल रहा था और बहुत मतलब अच्छे रिनोन डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था, बट इमीडिएटली आफ्टर डूइंग दैट सेकंड डे पता लगा कि वो डायग्नोस ही गलत चल रहा था, सारा ट्रीटमेंट ही गलत चल रहा था। इट टुक टाइम फॉर हिम टू रिकवर, बट वो ट्रीटमेंट ट्रैक पे आ गया। तो इट इज क्लू के कैसे होना है। Okay. So that is my observation or take away from that. कि एटलीस्ट रास्ते पे आ गया, है ना, ट्रैक पे आ गया। यस, तो जब आप एनर्जी फेंक रहे हो उनकी तरफ, फेंक रहे हो, इट मींस यू आर थ्रोइंग योर एनर्जी, यू आर गिविंग योर एनर्जी, तो वहां पर असर तो करेगा ही। एंड वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने एनर्जी दी, आपका कितना, आपके ग्रैटिट्यूड का अकाउंट में कितने बैलेंस थे, है ना। तो अगर जिसके सपोज बहुत ज्यादा बैलेंस बहुत बड़ा है, तो उनके जल्दी आप दे कैन गिव मोर एंड मोर एंड मोर। एंड यस, हाँ सारिका। सुवर्णा, वैसे मेरे हस्बैंड के स्किन में चैलेंज है, सो इफ आई एम गिविंग हिम दिस बॉन्ड, तो he will only call me or I will, some other person will call me and tell me कि how is it going on and all. अगर सपोज हस्बैंड के ही है तो आप उन्हीं को इमेजिन कर सकते हो, है ना। मे बी ही इज कॉलिंग, मे बी ही इज टेलिंग यू इन पर्सन कि, है ना, पता नहीं आजकल कुछ दिन से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ना, कुछ दिन से आई कैन फील दैट इट इज गेटिंग बेटर, आई एम फीलिंग डिफरेंट इन माय स्किन। ही इज टेलिंग यू ओनली इन पर्सन, है ना। इफ इज योर हस्बैंड तो जरूरी नहीं ना, व्हाई विल ही कॉल। That's what I wanted to. Okay. Yeah. Thank you. दी, जैसा ज्योति जी ने पूछा कि पेरेंट्स के लिए करना है, तो वो तो किसी समय में एक बार मान लीजिए फोटो लेकर कर रही हैं, और जैसे अगर दिन भर में बाकी और टाइम में भी अगर उनको याद है तो अपने इमेजिनेशन में भी ऐसा कर सकती है कि वो उनको एनर्जी दे रही है, जैसे हर समय फोटो लेना नहीं पॉसिबल। इमेजिनेशन में आप मैजिक डस्ट देते रह सकते हो, ठीक है, यू आर कीप गिविंग मैजिक डस्ट। बट मैजिक वॉन्ड में आपके चाहे पेरेंट्स भी है, उनका चेहरा तो आपके आंखों के सामने ऐसे ही आ जाएगा। हाँ, ऐसे ही आ जाएगा, आपको फोटो के साथ ही कर। अच्छा, can be on the mobile also. Mobile also. Yes. हाँ स्वर्णा जी, मेरा एक डाउट है। जैसे आपने बताया कि हमें मैजिक डस्ट देना है किसी की हेल्थ के लिए, तो जिस एरिया में हाँ मैजिक बॉन्ड जो देना है, तो जिस एरिया में है ये, तो उस एरिया का नाम लेना है या सिर्फ हेल्थ ही बोलना है, हेल्थ के लिए ही बोलना है? आपको कोई ब्रेकडाउन का नाम, कोई चैलेंज का नाम अपने उसमें नहीं बोलना है।
ओके। हाँ, अब सपोज है ना हाथ में कोई चैलेंज है, सपोज है ना हैंड में या लेग्स में, तो आपको सिर्फ परफेक्ट हेल्थ, यू विल नॉट से परफेक्ट लेग्स, परफेक्ट, नो। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। यस। अब जैसे किसी के मनी में ब्रेकडाउन है, मनी एरिया में लोन है, कोई ऐसा क्राइसिस है, तो आपको ये नहीं बोलना है थैंक यू फॉर हिज लोन रीपेमेंट, नो। ओके, डोंट यूज एनी ब्रेकडाउन्स इन योर ग्रैटिट्यूड्स। यस, एनीवन एल्स? सुवर्णा जी फिर क्या यूज करे लोन के लिए? परफेक्ट वेल्थ। परफेक्ट वेल्थ, दैट्स इट। अच्छा मैम, abundance, perfect of मतलब perfect abundance in money. Yeah. हाँ इति जी। सुवर्णा जी एक चीज, आई कैन से prosperity in business, ये भी बोल सकती हूँ। ठीक। हाँ। हाँ बोलिए इति जी। हाँ जी, मैं कह रही हूँ जैसे मेरे सिस्टर की डॉटर है मैम, तो उसकी शादी नहीं हो रही है, तो वो थोड़ी नेगेटिविटी में है, तो जैसे मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल, आपके सिस्टर के लिए आपके बहुत फीलिंग्स है ना? सिस्टर की डॉटर है मैम, हाँ फीलिंग्स तो बहुत ज्यादा है। तो आप इमेजिन करोगे सिस्टर की डॉटर को नहीं, कि आपकी सिस्टर आपको फोन करके बता रही है कि उसकी सगाई पक्की हो गई है, वो बहुत खुश है, वो जो एनर्जी वो दे रही है, फिर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो? आपको कितना खुशी हुई, फिर आप लोग साथ में प्लान किए कि तुमको तो पार्टी देना ही पड़ेगा, एंड आप लोग साथ में, उसकी डॉटर भी साथ में है, आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, वो आपको करना है। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। आपको ये इमेजिन नहीं करना है कि उसकी बेटी की शादी हो रही है, नो, वो आप अपने ड्रीम में लिख वो कर लीजिए। कल वो ड्रीम में मैंने लिखा है ये बात। हाँ वो लिख सकते हैं, इट इज ओके, बट अभी आपको अपनी सिस्टर की खुशी, आप उनको खुश देखना चाहते हो ना, want to use your magic wand for her happiness. Yes. आप बार बार वो मैजिक वॉन्ड जब भी दोगे, आप उनका एक हंसता हुआ चेहरा, खुश चेहरा इमेजिन करोगे, और वो आपको ये न्यूज दे रहे हैं कि इति पता है तुम्हें, सबसे मैंने तुम्हें आज बहुत वंडरफुल न्यूज देने के लिए फोन किया है। मैं जिस बात मतलब जो सबसे बड़ी मेरी इच्छा है ना वो पूरी हो गई। मेरी डॉटर की मतलब जो भी उनका नाम है, उसकी सगाई पक्की हो रही है, उसकी बात चल रही है, और बहुत ही जल्दी हम सेलिब्रेट करेंगे। और फिर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो? You have to always remember everyone कि you have to include yourself in that reaction. ड्रीम्स में तो मैं इंक्लूड करके लिखी हूँ, तो मैं जैसे वो हम जैसे हाँ बोलते तो वो ना करती, तो मैं यही बोली मैं हाँ बोलूंगी, वो कहीं उल्टा तरह से वो तो कहीं क्लैश तो नहीं करेगा दोनों का। मतलब वो बेटी चाहती नहीं है शादी करना? नहीं, शादी करना तो चाहती है, मगर जब होगा तो मतलब उसका ऐसे होगा तो हो जाएगा, जब होगा जब टाइम होगा तो हो जाएगा, वो ऐसी बातें करती है। तो ऑब्वियसली अब जिसकी नहीं हो रही है वो थोड़ी बोलेगी कि बोलो क्यों, हाँ मेरी नहीं हो रही है, तो वो तो यही बोलेगी ना, नहीं मासी कोई बात नहीं है, जब होना है हो जाएगा, है ना? तो वो इट्स ओके। ठीक है, आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव बोलना है। आपको अपनी सिस्टर से भी बात हो तब जब भी आपको यही बोलना है कि चिंता मत करो, उसकी शादी हो रही है इसी साल, अपने अभी बहुत जल्दी तुम मुझे ये खबर देने वाली हो। ठीक है? यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। दी एक शेयरिंग है। हाँ रिया, यस। दी एक्चुअली मेरी मम्मी भी ये क्लास करती है, बट वो उनको थोड़ा शाई तुम्हारी लग रहा है। मम्मी भी करती है? ओके। हाँ, मेरी मम्मी भी ज्वाइन की हुई है और उनको बहुत अच्छा लगता है ये करना, और उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम कम ट्रू हुआ है। तो आज वो शेयर नहीं कर रही है, वो शाई फील कर रही है, लेकिन मैं मम्मी को बोली मैं तुम्हारी तरफ से शेयर कर देती हूँ। तो अरे अगर वो है अभी तो उनको बोलो ना, बात करेंगे। वो है, मम्मी अनम्यूट करो तुम। आई डोंट नो वो कर पाए। अरे देखिए ना मैं कितनी अनडरावनी हूँ, मैं थोड़ी लगता है मैं कुछ उनको इतना शाई फील हो रहा है। नहीं तुम बोल दो, हम बोले ठीक है, हमको बोल देंगे। ठीक है। तो दी एक्चुअली मम्मी मेरे भाई को बहुत दिन से कार लेनी थी, बट मेरे पापा अग्री नहीं हो रहे थे, और इट्स लाइक कि साल भर हो गया उसको ये चीज बोलते बोलते। तो हम लोग उसको बहुत समझाते थे कि छोड़ दो ना, पापा का नहीं मन रहने दो, तुम एक चीज कॉम्प्रोमाइज कर जाओ, हमेशा बोलते थे। लेकिन वो हमेशा अड़ जाता था कि नहीं छोड़ दो, मेरा कोई विश नहीं पूरा होता, रहने दो, ऐसे कर करके अपसेट हो जाता था। तो जब से हम लोग ये क्लास ज्वाइन किए
तो मैं, मम्मी, उसकी वाइफ, हम लोग सब मिलकर एक ही चीज बोल रहे थे, मम्मी बोलते हैं ना इसमें होगा, अपन सब इमेजिन करते हैं ना, अपन उसकी कार में घूम रहे हैं, उसकी कार आ गई है ऐसे सब। और सही में मम्मी लोग सब जगह रूम में और उसके रूम में सब जगह फोटोज लगा दिए हैं, कार के साथ अपनी फोटोज लगा दिए हैं, और बिल्कुल ऐसे हर समय हम लोग बात भी करते रहते हैं, देखना ना मम्मी। फिर बीच में एक बार वो पापा से पूछा, लेकिन उसको डांट पड़ गई, तो अब मैंने कहा कि मम्मी बहुत अपसेट हो गई, बेटा फिर वो आज डांट खा गया, वो क्यों मानता नहीं है। हमने मम्मी छोड़ो ना, हो सकता है होगा, आएगा उसका, ऐसी क्यों बोलती हो, आएगा देखना ना, पापा हाँ करेंगे, ऐसे करके हम लोग बात करते रहते। और सच में आज कल रात को वापस उसने पूछा और मेरे पापा ने हाँ कर दिया, बोले अच्छा ले आओ, जाओ तुम कर लो अपने मन का। तो पापा से वापस पूछा, आप सही में हाँ कर रहे? बोले हाँ हाँ सही में हाँ कर रहे, ले आओ। एंड हम लोग इतने खुश हो गए, हमने शॉक, सही में हो गया ये चीज, सही में हो गया है, और सही में पापा हाँ कर दिए। सो वेरी 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 थैंकफुल दीदी फॉर दिस पावर टू ऑल ऑफ अस, एंड दिस वाज लाइक रियल ड्रीम कम ट्रू। मतलब सही में 25 डेज में ये हुआ है, मतलब विश्वास के बाहर हो गया है। Congratulations to you auntie also, and आज ही बुक कर दो। हाँ एकदम। मैं तो आशु को बोली, आज उसका फोन आया, दी तुमको कौन से कार में घूमना है, मेरा हाँ हो गया। हमने सही में बोलो हाँ हो गया, हमने तुम जाके पहले मम्मी और अपनी वाइफ को थैंक यू बोलो, तब जाके पूरा होगा तुम्हारा ही विश। उन लोग ने इतना, और जब भी मम्मी लोग उसको बोलते थे ना, तुम ऐसे सोचो तुम लोग पागल हो गई हो, कुछ भी बोलते रहती है, तुम लोग पागल हो गए, ऐसे बोलता था मम्मी लोग को। फिर भी मम्मी लोग हंसते थे उसके, वो बोलते थे देखना ना, हम लोग तो तुम्हारी कार में घूम रहे हैं, हम लोग को तो बड़ा मजा आ रहा है, हम लोग यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, ऐसे बोलते रहते थे। और सही में हो गया ये चीज, अनबिलीवेबल। और मैं भी जब भी इमेजिन करती थी ना, मैं यही सोचती थी कि पता नहीं जा रही हूँ समर वेकेशन में, एक बार तो पक्का वो अपनी नई कार में ही लेने आया है मेरे को, ऐसे ही सोचती थी, और वही हो गया। Amazing. Thank you so much, Didi. And lots of more magics to you. Thank you, Didi. Thank you so much, and thank you to all the Magic family, because उनकी शेयरिंग से बहुत कुछ पता चलता है कि हाँ बहुत कुछ सबके साथ हो रहा है, तो बिलीव बढ़ती है कि हाँ होगा। इसलिए मैंने आज मम्मी को बोला शेयर करो, बाकी लोग को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है इससे। वेरी नाइस। एंड एक चीज और समझ में आई ना रिया की शेयरिंग से, कि जब हम किसी चीज की पिक्चर लगा देते हैं, मैं बार बार विजन बोर्ड की तरफ क्यों बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ विजन बोर्ड बना लो, विजन बोर्ड बना लो, आपको जो चाहिए उसकी पिक्चर लगा लो। पिक्चर्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत और मैं सच में सोच रही थी कि मम्मी तुम इतना जल्दी पिक्चर भी सब जगह लगा ली हो, पापा और गुस्सा हो जाएंगे कि तुम लोग पागल हो गई हो, क्या कर रही हो। बोली जाने तो तुम्हारी भाभी बोल रही है लगा लो, बोले ठीक है अच्छी बात है, और सही में ये चीज हो गया। और दी एक और शेयरिंग है, मैं जिससे भी बात करती हूँ तो आजकल इसके बारे में बात करती हूँ कि मेरे को इससे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड हैज कॉल्ड मी, उसकी कोई 15 लेडीज की गैदरिंग है, वो मेरे को बोली प्लीज तुम आओ, आई रियली लाइक कि तुम अपना शेयरिंग इस तरीके से उन लोग को भी बताओ, और मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी ये चीज करें। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। थैंक यू दीदी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एंड स्प्रेड द मैजिक अराउंड। यस दीदी। Didi, even I am spreading it everywhere. Like, जिससे भी बात करती हूँ सबको बोल रही हूँ। Great, very nice. Yes, I think Jyoti, you have brought 2-3 people also, na, this time. Yes, एक जन आए थे, बोले next time जब होगा then give me a link, I will do it from starting. Yes, वो जिसका जब right time आएगा अपने आप वो आ जाएंगे, अपने लोग सिर्फ बताते रहो, but आना है तभी आएगा, है ना? Yes. And Didi, this book has brought me into a lot of positivity, I must say. It has changed my perception towards life. Great. Helped me a lot. I can't express in words. When I am able to, I'll surely do this. Great. Congratulations. And yes, any questions, anyone? Yes, I have. हाँ, yes, प्रीति। जैसे स्ट्रेंजर्स लोग को बोली ना मैजिक वाइंड दे सकते हैं, कैसे देंगे? अब सपोज तुम रास्ते पे हो, तुमको कोई दिखा, तुमको लग रहा है कि हाँ है ना बहुत बीमार है, या सपोज होता है ना कितने लोग होते हैं जो लेस प्रिविलेज्ड होते हैं, कोई बॉडी पार्ट भी नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो तुमने जस्ट अब वहां पे तुम्हारे पास कोई तुमको एक्शन करना जरूरी नहीं है ना, तुमने जस्ट आंख बंद की एंड तुमने अपनी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी उसकी तरफ दे दी, मन मन में ही कहा कि थैंक यू फॉर दिस पर्सन्स परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर दिस पर्सन्स हैप्पीनेस, ऐसे करके, ठीक है? ऐसे वो एक हाँ मोनिका जी। नहीं, you continue first. Continue. आई ड्रीम ऑफ जीनी, अगर आप लोगों ने देखा हो कभी, उस जमाने में आता था मेरे, पता नहीं है ना, वो लेडी जस्ट एक ब्लिंक करती थी अपने आंखों को
एंड शी कुड इमेजिन कि यस, तो कुछ भी आप लोगों को जो चीज से लगता है कि आप लोग को ज्यादा एनर्जी आएगी, ज्यादा फील आएगा, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यस, हाँ मोनिका जी। मैम अपनी हेल्थ के लिए तो जैसे हम सवेरे अफर्मेशंस भी करते हैं, ड्रीम्स में भी जैसे लिखा है, बट कैन वी यूज दिस मैजिक वॉन्ड ऑन आवरसेल्व्स और इट इज ओनली फॉर अदर्स? नो ना? बाकी 23 दिन के तो सारे प्रैक्टिसेस हमारे ही लिए थे ना। या मैजिक वॉन्ड इज ओनली फॉर अदर्स। फॉर अदर्स, या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू क्लैरिफाई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थिंक करो, फेरी गॉड मदर अपने ऊपर ही वो। या ट्रू। I just wanted to ask you one thing. हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो, मैं भावना सराफ बोल रही हूँ। मैं भी रोज आपका सुनती हूँ, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ बताना है। हम लोग का एक ड्रीम था, मेरी एंड मेरी मदर इन लॉ का, मेरे हस्बैंड का एक ड्रीम था, वो आज कंप्लीट हुआ है। उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं रिया की भाभी बोल रही हूँ। ओके ओके, हाँ ओके भावना जी, रिया ने शेयर किया है अभी आपके और आपके मदर इन लॉ का ड्रीम। Congratulations. Thank you so much. We are very grateful. We are grateful कि आपने अच्छे से किया, पिक्चर्स भी लगाए, and then you are sharing, and I hope you people, मतलब you are doing all your practices अच्छे से। Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. वो मेरी नीस है, वो भी थैंक यू कर रही है पीछे से। यस हाँ, जयप्रकाश जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जो मैजिक वैंड आप बता रहे थे, उसमें देयर इज नो वे यू शुड टेल द अदर पर्सन इवन इफ ही आस्क यू, राइट? आपने किसी के लिए मैजिक वैंड यूज किया, वो ठीक हो गए, whatever the health, happiness, money, whatever is it, but suppose वो आपको शेयर करते हैं कि हाँ मुझे बहुत फायदा हो गया, and they show your curiosity कि मुझे नहीं पता कि कैसे हो गई चीज, impossible थी, तो you should not give any hint or clue. You should be remain happy inside, right? So that remains a secret, right? Yes. You will not say कि ओ तुम ठीक हो गए, मैंने ही तुमको मैजिक वॉन्ड दिया। So magic should be remain magic with you only. It should not be disclosed. Okay. Yeah. किसी के लिए भी आप कोई भी चीज किसी के लिए भी करते हो और फिर आपने कह दिया, मतलब नॉट इवन मैजिक वर्ड, इन जनरल लाइफ ऑल्सो, है ना। हमने सपोज किसी के लिए कुछ किया, बहुत लोग होते हैं ना जो फिर उसको बोल देते हैं तुम्हारे लिए तो मैंने इतना किया था और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। वहां पर हमने जो किया था उनके लिए, उसकी वैल्यू 0 भी नहीं हुई, उसकी वैल्यू माइनस में चली गई। सही है। तो इट्स ऑफ नो यूज। या I would like to say something. मेरा कुछ relationship में challenge चल रहा था, and just because we have the magic कि हम उनको अपने gratitude दे दे के उनको cure कर सकते हैं, तो that person called me up and he was like पता नहीं तुम मतलब कैसे मेरे मन में तुम्हारे लिए अच्छा थॉट्स आ गया। I was like अच्छा है ना, हमारे भी जो भी टेंशन हुए, if it's dissolving तो you should be grateful, तुमको तो खुश होना चाहिए। तो he was like हाँ मैं खुश हूँ, बट जैसे हुआ था ना इतना जल्दी होगा ठीक मुझे आइडिया नहीं था। मतलब हाँ हमारे ऊपर बालाजी का कृपा बना हुआ है, तो ऐसे ही मैंने कवर किया था अपनी बात को भी। दैट पर्सन खुद आके बोलते हैं कि हमारा अच्छा खासा हो गया था चैलेंज, तो इट रियली वर्क्स। और हाँ अपने तक रखना, उस वक्त मुझे भी लगा मैं बोलूं पर मैंने नहीं बोला था। ग्रेट, यस यू डिड एब्सोल्युटली राइट। परफेक्ट। हाँ यस आशा। दी मैं इस क्लास में ज्वाइन करने के लिए बहुत एंटू थी। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा ही सुना था, तो मैं मृणाल को बोली कि जब भी क्या है ये और जब भी चालू है मुझे बोलना। तो ये मुझे लिंक मिला, मैं इसमें ज्वाइन भी हो गई। मैं इसमें जब से ज्वाइन हुई हूँ, मेरे डेंटिस्ट का भी चल रहा है, 4-5 सिटिंग में डेंटिस्ट के पास चली गई। अभी आज गेस्ट भी आए हुए हैं, वो अभी ये क्लास खत्म होगा जब तक भी वो है 28 डेज तक भी, तो भी इस क्लास की तरफ इतना खिंचा हुआ है कि मैं कैसे भी मैनेज करके कर रही हूँ। वाओ,
इतना ही है कि जो प्रैक्टिस है मुझे टाइम पर नहीं हो पा रही है, बट मैं ये सुनना छोड़ती नहीं हूँ। इवन रिकॉर्डिंग से ज्यादा मैं लाइव सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा है। तो एक खिंचाव है यहाँ पे। वेरी नाइस आशा जी। और कोई बात नहीं है, अगर आपकी इस बार पूरे अच्छे से प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है नहीं तो हो एक रही बार है कम से कम आपका बेस क्लियर हो गया, आपको समझ में हाँ। आ गया कि हाँ ग्रेटिट्यूड के बारे में है, हाँ ऐसे ऐसे। तो नेक्स्ट बार जब आप करोगे ना तो फिर आपकी पूरी फुल एकदम कंसंट्रेशन से होगी। तो मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो भेजना, जो भी लिंक है जो भी है, आप अपडेट्स देना मेरे को। थैंक यू सो मच। ओके अंकिता। हाँ हाय। मुझे एक बात पूछनी थी। आज की चैलेंज तो समझ में आई मीन आज का वो समझ में आ गया कि प्रैक्टिस क्या है, बट इफ कोई ऐसा है जिसके बारे में आपको पूरी तरह से नहीं मालूम एंड हम उससे डिस्कस करके भी हम उनको ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं इन वे ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो ठीक है पता रहती है, जैसे वेल्थ किसी की है, किसी की इच्छा है कि मुझे ऐसा चाहिए या ऐसा होना मेरी लाइफ में, हम उनसे डिस्कस करके भी वी कैन गिव ग्रैटिट्यूड। इट इज नॉट अबाउट कि उनकी इच्छाएं हैं, हाँ सभी की इच्छाएं होती है ना। किसी की इच्छा है कि हाँ बंगलो लेना है, किसी की इच्छा है नो ट्रिप्स पे जाना है, नहीं। अगर किसी को आप जानते हो जिसके पास फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है ना, तब आप उनके लिए कर सकते हो। आप उनसे डिस्कस करोगे कि बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम है, बताओ। नहीं ऐसे नहीं दी, जैसे कि वी नीड टू विजुअलाइज ना कि क्या उनके वेल्थ में जो चैलेंजेस है वो हमें उनको ग्रेटिट्यूड देख के क्लियर करने। तो आपको ये विजुअलाइज करना ही नहीं है कि उनके वेल्थ में क्या चैलेंजेस है, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दोगे, नहीं। आपको सिर्फ इतना पता है कि हाँ कुछ उनके वेल्थ में ब्रेकडाउन है, क्या ब्रेकडाउन है आपको नहीं पता है और आपको पता करनी भी नहीं है, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है कि वो पूरे एकदम अबंडेंस ऑफ मनी हो गई उनके पास। अब उनके पास मतलब एकदम दे आर वेरी हैप्पी एंड कंटेंट एंड सारे उनके ब्रेकडाउन ओवर हो चुके हैं, है ना। आपको वो एरिया सोच के कि किस एरिया डाउन है तो मैं उस पे ग्रेटिट्यूड दूंगी, ऐसा नहीं करना है। Okay, Di. And one more thing, every day I'm writing blessings. मैं actually पूछना चाहती थी कि जैसे आज सुबह से कुछ मेरे साथ ऐसे हुआ that I am very grateful to that person, तो मैं फिर उस चीज को same day अगर मैं blessings में फिर से लिखूं, morning 10 तो लिखती हूँ पर मुझे जैसे याद आता है मैं दिन भर में भी लिख देती हूँ, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ या नेक्स्ट डे उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ? या तो आप उस दिन उसी में ऐड करना चाहते हो उस दिन ऐड कर दो, नहीं तो आप नेक्स्ट दिन वाले में लिख दो। ओके कि अभी तक तो बहुत खाली पास्ट का ही लिखते आ रहे थे, लाइक अब ऐसे हो रहा है कि अरे यार वो उस पर्सन ने मुझे मेरी इतनी हेल्प की तो मैं बोली लिख देती हूँ उसके लिए भी। ये 28 पर आएगा कि उसके बारे में भी, ब्लेसिंग्स के बारे में भी, कि जो हम लोगों के डे टू डे में हेल्प हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर उसके लिए हम क्या करें 28 डेज में। ओके थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू एवरीवन, ठीक है एवरीवन, आप लोग आज मैजिक वॉन्ड यूज कर सकते हो, करके राइट इन द व्हाट्सएप ग्रुप की मैजिक वॉन्ड गिवन, ठीक है। तो जब आप लिखते हो इट इज नॉट फॉर योर एनी अटेंडेंस, कोई टिक नहीं हो रही है, बट दूसरे लोगों को लगता है हाँ मुझे भी तो करनी है ना, एक लोगों को याद आ जाता है, दैट इज ऑल। यस ओके Thank you. थैंक यू सुवर्णा जी, थैंक यू Thank you, Suvana ji. Thank you, everyone. lots and lots of magic dust on you सुनीता दीदी। हम लोग सब आपको आज बॉन्ड दे देंगे जिन लोग हम लोग आपको Thank you, Poonam जानते हैं। bhabhi. यस मैं सुवर्णा हाँ हाँ कबीर का वो दुआ बोली थी क्या, बुरा जो देखन मैं चला? नहीं नहीं, नहीं एक ना? वो था मंदिर खोजा मस्जिद खोजा, अच्छा, वो वाला था, वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। केतु खोज। एक ये था कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ये नहीं आंटी, ये तो दूसरी चीज बताना चाह रहे Something हैं। like जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी पैठ।